पहलगाम हमले के बाद दुनिया के सामने बेनकाब होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हार के बाद भी आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से आतंकवादियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। कराची में नेवल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हुए उसे वैध संघर्ष बताया। कश्मीर में आतंकी हमले कराने वालों को राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखने का ऐलान किया। मुनीर ने एक बार फिर से कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है और पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के कराची में नेवल एकेडमी के कार्यक्रम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डींगे हाँक रहा था। भारत से हार के बाद भी पाकिस्तानी सेना के लिए कसीदे पढ़ रहा था और खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला देश बता रहा था। In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. इसी दौरान आसिम मुनीर ने कश्मीर में आतंक फैलाने वालों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और आतंकवादियों को बलिदानी बता दिया। On such occasions, we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से घुटने पर आने वाला पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मंच से भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश करता दिखा और भारत पर आतंकी हमलों को वैध यानी कि जायज संघर्ष बताया। In accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir, what India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. पाकिस्तानी नेवल कैडेट्स के सामने मुनीर ने कश्मीर को गर्दन की नस बताते हुए कहा कि वो कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने वालों की हर तरह से मदद करेगा। I pay tribute to the shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. यानी पाकिस्तानी सेना कश्मीर में बड़ी आतंकी हमले की तैयारी में है और इसके लिए मुनीर हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार है। मुनीर के इस बयान ने दक्षिण एशिया में तनाव को और बढ़ाने का काम किया है, खासकर तब जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगर पाकिस्तान इसी तरह आतंकियों का समर्थन और मदद करता रहा तो फिर उसके खिलाफ भारत एक्शन ले सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन इन दोनों देशों का समर्थन और विरोध में भारत के भी कुछ लोग उतर गए हैं। ताजा मामला यूपी के उन्नाव का है, जहां पर ईरान के प्रमुख खामेनेई का पोस्टर लगाया गया और शान बताया गया, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। यूपी के उन्नाव में घर की दीवार पर लगे इस पोस्टर में लिखा था, ईरान के सुप्रीम लीडर हमारी शान। ये पोस्टर मोरावा कस्बे के सैयद बाड़ा निवासी रियाज हैदर और नजमुल हसन ने अपने घर की दीवार पर लगाया था। पोस्टर वायरल होने के बाद जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर दीवार से इस पोस्टर को हटवा दिया गया। पुलिस के पोस्टर हटाने के बाद विवाद बढ़ गया और कुछ लोग विरोध करने लगे। ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर हटाए जाने पर लखनऊ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पीकर मौलाना मोहम्मद मिर्जा यासूब अब्बास ने नाराजगी जताई और सरकार से पोस्टर हटाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। आखिर भारत में कुछ लोग ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का इतना समर्थन क्यों करते हैं? उन्नाव में पोस्टर हटाने के खिलाफ विरोध के पीछे वजह क्या है, इसको हम समझते हैं। दरअसल बाराबंकी के किंटूर गांव का संबंध ईरान के सुप्रीम लीडर रहे रूहुल्लाह खोमेनी से था। बाराबंकी के एक साधारण से शिया परिवार में खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी ने जन्म लिया। 1830 के दशक में बाराबंकी से इराक के नजफ शहर में हजरत अली के रोजे की जियारत के लिए निकले। नजफ से सैयद ईरान के खुमैन शहर पहुंचे, जहां उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। 1869 में करबला में सैयद अहमद मुसावी का निधन हो गया।
सैयद अहमद मुसावी की विरासत को उनके पोते रूहुल्लाह खुमैनी ने आगे बढ़ाया। 1979 में ईरान की सड़कों पर क्रांति की आग भड़की तो अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने शाह की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया। खुमैनी सुप्रीम लीडर बने और पूरी दुनिया में शिया इस्लाम की गूंज को और तेज किया। ईरान में हो रही इसी क्रांति के बीच अयातुल्लाह अली खामेनेई उभरे और खुमैनी के करीबी बन गए। खुमैनी के निधन के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। तब से लेकर आज तक खामेनेई ईरान की बागडोर संभाले हुए हैं। वैसे अयातुल्लाह अली खामेनेई का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन भारत के कुछ लोग खामेनेई से खुद को जोड़कर देख रहे हैं और इसीलिए ये पोस्टर विवाद की नौबत सामने आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।